हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस सेशन अपना एक हो गया था साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का और दूसरा प्रैक्टिस सेशन अपना चल रहा है। जो भी आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अगर प्रैक्टिस सेशन करना चाहें तो उनको पहले वाले कंसेप्ट समझने होंगे, तभी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। या क्लास में अगर बैठ गए, यूट्यूब चला लिया है तो फिर आप देख सकते हो कैसे करना है। फिर यही होगा थोड़ा सा रटा जाएगा, इस टाइप का कोई डिजिट चेंज हो जाएगा तो आप उसको कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हो तो जो आपको साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के कंसेप्ट बताएं, जिससे कि आपको फॉर्मूले की तरफ ना जाना पड़े, उसको आप यूज करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर कोई राशि 2 वर्ष में 1.44 1.44 गुना हो जाती है और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक लगता है तो ब्याज दर बताएं। बहुत सिंपल सा है कि 1 रुपया 1.44 यानी 1.44 हो जाता है कितने वर्ष में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 2 वर्ष में। तो कंसेप्ट से आपको, अगर आपने कंसेप्ट आपने समझ रखा है तो सबसे सिंपल है कि आप या तो इसका पहले एक पॉइंट हटा लो, यहां लगा दो, या आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और अंडर रूट निकालोगे। अंडर रूट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि यहां पर 2 वर्ष है। अगर 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष होता तो आप क्या निकालते? क्यूब रूट। 4 वर्ष होता तो 4 लगा देते। अब अंडर रूट निकालोगे तो 10, और ये आपको याद रहना चाहिए किसका है? 12 का। और आप काट लो 5:6, यानी जैसे ही आपने अंडर रूट निकाला आप 1 वर्ष पर पहुंच गए। अब क्या बोल सकते हो आप? 5 रुपए 6 हो जाते हैं तो कितना ब्याज लगा? आप बोलोगे 1 ब्याज लगा। 1 ब्याज 5 रुपए पर लगा तो दर कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 20%। तो अपना आंसर आ जाएगा 20%। मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों का ये सही होगा, और जिन बच्चों का अगर ये सही नहीं है तो वो अब देखें कि ये किस तरह सही होता है। मैं फिर बताता हूं, देखो एक बार, कि अगर 1 रुपया है प्रिंसिपल, या यहां पर 1 रुपया लिख देता हूं, तो दर का मतलब, या आप ये समझ लो कि मैं 5 रुपया लिख देता हूं, प्रिंसिपल अपना 5 रुपया है, तो वो 6 हो जाएगा 1 साल में। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ईयर में वापस 5 और 6 हो जाएगा, इस तरह का चलेगा। तो अपने पास 2 साल का बता रखा है, तो ये 25 आएगा और ये 36 आएगा। अगर कोई अपन को ये बोल दे कि अपना धन 25-36 हो जाता है, 25 रुपए 36 हो जाते हैं, कितने साल हो गया? 2 साल में। और अब आपसे मैं पूछूं कि दर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? साहब ये अंडर रूट निकालना पड़ेगा इसका। अंडर रूट क्यों निकालना पड़ेगा? कि 2 बार कोई चीज गुना हुई है और 25 बना रही है, 2 बार 6 गुना होकर 36 बना रहा है। तो जैसे ही आप अंडर रूट निकालोगे आप 1 साल पर पहुंच जाओगे। क्लियर है? देखो इसको और अगर आप काट लेते, और अगर आप इसको काटते तो यहां से भी यही चीज बन के आती। अपने डायरेक्ट कर लिया, जैसे यहां पर मैं 2 से काट दूं तो ये 50 और ये अपने पास आएगा, और 2 से काट दो तो ये 25 बन जाएगा और ये 36 हो जाएगा। यहां से भी आपके पास वही आता, 25 का अंडर रूट 5 होता है, 36 का अंडर रूट 6 होता है। या फिर आप डायरेक्ट कर लो, 100 का अंडर रूट निकालोगे 10 आएगा, 144 का अंडर रूट निकालोगे 12 आएगा। दोनों चीज सेम है, सेम मेथड है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और भी तरीके से आप देख सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि 5 रुपया 6 हो जाता है 1 साल में, ये यहां से हिसाब लगाया आपने। अब यहां पर वापस क्या हो जाएगा? वही हिसाब चलेगा कि यहां पर आपके पास ब्याज कितना आएगा? 1। लेकिन अब इसको 6 को आपको क्या बोलना पड़ेगा? 5, और ये अपने पास बन जाएगा 6। इसलिए ये मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 25, और ये वाला मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 36। उससे अच्छा है कि जो आपको बेसिक कंसेप्ट बता रखा है ये वाला, सबसे अच्छा मेथड यही है। कोई फालतू का लफड़ा नहीं करना। 2 साल आए अंडर रूट निकालो, 3 साल आए क्यूब रूट निकालो, कुछ भी नहीं करना आपको। बस इसको 1.44 को ऐसे लिखना है और इसको 1 रुपया मानना है। 1 रुपया 1.44 हो गया है। पॉइंट हटा दो, या फिर आप पॉइंट हटाने के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो भी आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और इसका 1.2 हो जाएगा। फिर भी आपको इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा और इधर 0 लगाना पड़ेगा। जो भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। क्लियर है? तो अब आप इसे नोट डाउन कर लो और जो भी आपका तरीका आपको जो सूटेबल लग रहा है उसको यूज कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, तो n वर्ष बताएं। यानी जो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है उसी को घुमाकर, वहां पर आपको 2 वर्ष दे रखा था, यहां पर उस 2 वर्ष को क्या कर दिया है, या जो भी वर्ष होगा उसको n मान लिया है। अब आपको n फाइंड आउट करना है, यानी वर्ष फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको n दे रखा था, यानी आप ये मान सकते हो आपको 2 वर्ष दे रखा था, दर पता लगानी थी। यहां पर आपको समय पता लगाना है, n का मतलब समय पता लगाना है, दर आपको दे रखी है। क्लियर है? अब 7% का मतलब क्या होता है? 7% का आप बोल सकते हो, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये है तो 107 हो जाएगा, यानी मिश्रित धन अपना अमाउंट कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा 1 वर्ष में। एन यहां पर लगा देते हैं, पता नहीं वो क्या है, ये डिपेंड करेगा। अब अपन अपना प्रिंसिपल देखते हैं। अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल 30,000 है और इसमें ब्याज अगर आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा मिश्रित धन, ये अपना बन जाएगा मिश्रित धन बन जाएगा। अब अगर मैं इसको एक बार 3 से काट रहा हूं तो 3 से काट लेता हूं, 1 0 0 0 0, इसको 3 से काट लो, 1 1 4 और ये अपने पास आ जाएगा 4 और ये 1 1 4, 14 का अपने पास आ रहा है 12 का 4 और यहाँ पर 2 यानी 9। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर मैं इसको 100 को इस जो अपने पास 10,000 है इसको ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है? और इसको लिख सकता हूँ 107 की पावर 9, इस तरह लिखा जा सकता है। आपको अंडर रूट याद रहने चाहिए या आप निकाल लो कि किसका है। जैसे यहां पर आप अगर इसको काट लोगे तो आपको यहां पर तो वैसे ही पता चल रहा है, इसी से अंदाजा लगा लो कि यहां पर ये क्या चीज है। ऐसे कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन के अंदर, या कैलकुलेशन की क्यूब रूट या उसकी आप पता लगा लो कि ये किसका अंडर रूट है। तो मैंने कल आपको या प्रीवियस क्लास में आपको अंडर रूट निकालना बताया था कि आप ऐसे कर लो, 114 है, 114 किसके नियरेस्ट होगा, तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 है, यानी यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा। और 49 ये 9 है, 9 का कारण एक 3 होता है, एक 7, आपको 105 के कारण 105 के कारण क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला, यानी ये इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। प्रीवियस आप जो कैलकुलेशन का एक आपको टॉपिक मिलेगा उसके अंदर आप देख लेना, क्यूब रूट और आपके पास है अंडर रूट, वहां पर आप यूज कर सकते हो। अब देखो 100 के ऊपर क्या पावर लग रही है 2 और 107 के ऊपर भी 2 लग रही है, यानी इस n की वैल्यू आपको मिल चुकी है, n = 2 ईयर। क्लियर है? ऐसे कई बार क्यूब रूट मिल जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट वाली क्लास में आप क्यूब रूट निकालने का तरीका पता चल जाएगा आपको। अगर क्यूब रूट मिलता है तो यहाँ पर फिर वो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी सबसे पहले ऐसे समझ लो कि ये चीज़ चल रही है और फिर आप इसको उसमें तब्दील करो कि कौन सी पावर लगकर ये चीज़ बन सकती है, तो फिर अपना आंसर सीधा सिंपल है। काफ़ी बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसको एक बड़े तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन करो और कोशिश करो प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, वहां पर आपने दर निकाली थी, यहां पर आपने समय निकाला है। वहां पर आपको अंडर रूट करना था, यहां पर आपको वर्ग करना है, वर्ग में तब्दील करना है। दोनों का मतलब एक ही है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर इधर उधर से किया जाता है लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम होता है। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कितने महीनों में 8,000 रुपये सालाना 20% की दर से 2,648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी ये 2,648 रुपये ब्याज है अपना, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो कितने महीने? ऑप्शन है 18 महीने, 24 महीने, 12 महीने या 30 महीने। कंसेप्ट वही है
वैसा का वैसा ही है, बस एक नई चीज और आ गई सीखने को, जो कि अर्धवार्षिक है। यानी आपको कंसेप्ट में बताया था, जब भी अर्धवार्षिक होता है तो दर को आप क्या करते हो, आधा। क्यों करते हो, पूरा कंसेप्ट बता रखा है। और इस 10% को अपन क्या बोलेंगे, 1/10। आप बोल सकते हो प्रिंसिपल अगर 10 है तो मिश्रित धन कितना हो जाएगा, 11। क्लियर, ऐसा बोला जा सकता है। अब अपने पास 8,000 रुपए हैं, इसमें ये जोड़ दें तो अपने पास हो जाता है क्लियर, ये हो जाता है 10,648। यानी आपका मूलधन अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्रित धन में कितने में बन जाएगा, 10,648 में बन जाएगा। अपने पास 10% मानना, इसको 20 नहीं मानना, क्योंकि अर्धवार्षिक में दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब आपको क्या बनाना है, ऐसा बेस बनाना है जो 10 पर पावर लगे। जैसे अभी बताया था ना, कोई 10 पर पावर लगानी। आ रही बात समझ में? तो अब अपन देखते हैं कि इसको काट के देखते हैं। और सबसे पहले काट लें इसको, 8 से काट लेते हैं। 8 का ये हो जाएगा, और 8 से अगर इसको काटें अपन तो ये अपने पास 1, 2 अपने पास आ गया, 2 का यहाँ पर हो गया 24 का 3, 24 का 3 हो गया 2 और 2, फिर अपने पास हो गया 24 का 3 और 1। तो अब आपको कुछ चीज़ समझ ही आ गई होगी कि आप इसको क्यूब के रूप में लिख सकते हो। भाई ये 1000 का क्यूब हो गया 10 की पावर 3, और ये 11 का क्यूब हो गया, यानी n अपना कितना हो गया, 3 बार गणना हुई है। और हर गणना कितने की है, 6 महीने की। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर गणना कितने की है, 6 महीने की। तो 6 महीने के लिए अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर है। कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो अब फर्स्ट क्वेश्चन का था, बस कुछ ना कुछ नई चीज इसमें जुड़ती चली जा रही है, जैसे कि यहां पर अब की बार अर्धवार्षिक हुआ। क्लियर है? आ रही बात समझ में कि चीज वही है, प्रेजेंटेशन है। अर्धवार्षिक के कारण बस एक छोटा सा चेंज हुआ, जो दर दे रखी थी उसको आधा कर दिया। अब हमें पता है कि 10 और 11 है, n ढूंढना है। अपन प्रिंसिपल पे आए, इसमें ब्याज जोड़कर मिश्रित धन बनाया, और फिर इसको काट कर इतना काट लिया कि ये पता चल जाए कि ये किसका क्यूब है। जितने आपकी नॉलेज है, क्यूब का पता चल गया कि 1000 किसका, 1000 को अगर अपन क्यूब रूट निकालें, क्यूब रूट ही निकाला है आपने यहाँ पर, या तो क्यूब रूट निकाल लो तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। क्यूब रूट आपने यूज करा है, ये 11 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पर आपने 3 लगा दिया। 3 का मतलब है 3 गणना, 3 साल नहीं, 3 गणना है। और एक गणना कितने की है, 6 महीने की है, और 3 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा 18 महीने। तो आप इसको नोट डाउन करो, और उम्मीद करता हूं चीजें धीरे धीरे अब आपको समझ आ रही होंगी इस प्रैक्टिस सेशन की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7,200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज पर, यानी दर सेम है, पर 4 वर्षों में 6,750 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। राशि चेंज कर दी उसने। ऑप्शन दे रखा है 1415, 1310, 1285 और 1290। क्लियर है? एक बार आप इस वीडियो को पॉज करो, धैर्य से जितना भी आप समय लेना चाहो उतना लो, और इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। देखें भाई, देखो 5,000 अपना मूलधन है, जो कि 7,200 हो जाता है 8 वर्षों में। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ये देखते हैं कि काट पीट कर क्या रेशो मिलता है। तो आप अगर देखो, काटना स्टार्ट करते हैं, ये 25 है और ये 36 है, इससे ज़्यादा नहीं कटता। आप बोल सकते हो कि 8 वर्षों में 25 रुपये 36 हो जाते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 5 की पावर 2 या 6 की पावर 2 भी बोल सकते हो 8 वर्षों में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5:6। भाई 4, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है।
अगर 8 वर्षों में 25 36 हो जाता है, या आप बोलो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाता है, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5:6। मैं इसको समझा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट में मैं बहुत अच्छी तरह इसको पहले समझा चुका हूं इस टाइप की चीज को। देखो 5 6 हो जाता है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। और यहां से 4 वर्ष, यहां से 4 वर्ष के में अंदर वही 5 और 6 होगा। यानी अगर आप देखना चाहो तो यहां पर 25 और यहां पर क्या हो जाता है? 36 हो जाता है। सीधा सा मतलब है कि 8 वर्ष का आधा कितना हो गया? 4 वर्ष हो गया। 5 का स्क्वायर अगर 8 वर्ष में हो रहा है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5। 6 का स्क्वायर अगर 8 वर्ष में हो रहा है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये। अब आपसे पूछ रहा है, ये आपको दे रखा है, ये अब जो 4 वर्ष की प्रिंसिपल आपको दे रखा है कि 4 वर्ष का प्रिंसिपल कितना है? 6550। आपको ब्याज पूछ रहा है, 6 नहीं निकालना, ध्यान रखना, आपको 6 नहीं निकालना, आपको लास्ट तक क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछ रहा है? चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। यानी 5 की वैल्यू 6550 है, तो ब्याज कितना मिला 4 वर्ष में? आप बोलोगे 1 मिला। 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1310, यानी 3110 अपना आंसर होगा। इतना मामूली क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिखने लग जाता है, आप ये सोचते हो कि अब इसमें क्या होगा। कंसेप्ट अपना क्लियर रखो। 8 वर्ष है, आप 16 वर्ष का भी निकाल सकते हो। क्लियर है? 16 वर्ष में आपके पास 12 वर्ष का निकाल सकते हो। 4 वर्ष में ये हो गया तो 12 वर्ष का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इस तरह के आप इसमें अब इस वाले सेट का निकाल सकते हो। 4 8, इसके बाद फिर 4 12 16, इस तरह के आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। कंसेप्ट में मैं बताया था कि गैप बराबर वाला आप कुछ भी निकाल सकते हो। यानी 4 निकाल सकते हो, 8 निकाल सकते हो, 12 निकाल सकते हो, 16 निकाल सकते हो, 20 निकाल सकते हो। इस के लिए आपके पास कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो 4 वर्ष में, तो अब आपसे मैं पूछूं 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 की क्यूब 6 की क्यूब। क्लियर है? आपसे मैं बोलूं 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 की पावर 5 और 6 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4। इस तरह का कोई भी सेट अब निकाला जा सकता है। 4 8 12 16 20 24। क्लियर है? ये मैं आपको प्रीवियसली कंसेप्ट में बता चुका हूं, तो अब आप इस चीज को नोट डाउन। मैंने आपको बताया था इसमें दर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर है? कहीं आप बोलो कि 5 रुपए पर 1 ब्याज, तो 20% दर कर दे। अरे दर के लिए आपको 1 वर्ष पर जाना पड़ता है। अभी आप कितने वर्ष पर हो? 4 वर्ष पर। दर हमेशा कैसी होती है? वार्षिक होती है। आप कतई नहीं बोल रहे 5 रुपए पर 1 ब्याज 1 साल में, आप ये बोल रहे हो 5 रुपए पर 1 ब्याज 4 साल में। आ रही बात समझ में? यहां पर आप बोल रहे हो 25 रुपए पर 11 ब्याज 8 साल में। आप दर नहीं निकाल सकते। दर के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? यहां से डायरेक्ट दर नहीं निकलेगी, आपको वार्षिक पर जाना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पर अभी 4 साल पर मौजूद हो आप। आ रही है बात समझ में? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हमेशा ऐसे ही लगेगा 5 6 है, 1 ब्याज मिल गया, 5 पर मिल गया, 20% दर बोल देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो, आप 4 साल पर हो, 1 साल पर नहीं। दर के लिए बहुत नेसेसरी है कि आप अपने रेशो को 1 साल पर लेके जाएं, तभी आप दर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखो भाई, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धन 5 वर्षों में अपनी आय का 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में अपने 2.5 गुना हो जाएगा, अपने आप का 2.5 गुना हो जाएगा। आपको दर बतानी है। ऑप्शन दे रखा है 25%, 22%, 20% और 28%। वीडियो को पॉज करो, जो भी आपको कंसेप्ट सिखाया है अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं तो फिर आप बहुत पेचीदा प्रक्रिया में चालू हो जाओगे। जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होगे, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन करते फिर उनका आंसर निकालते हैं। तो देखें एक बार, देखो आपका मूलधन 5 वर्षों में 1.6 हो जाता है, और यहां से 7 वर्ष है, यहां से तो 7 वर्ष है, यहां पर हो जाता है वो 2.5 गुना। अब ये वाला कितना हो गया? आप बोलोगे 2 वर्ष हो गया ना। यहां से आप अगर इसी को प्रिंसिपल मानो और इसको मिश्रित धन मानो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1.6 2 साल में 2.5 हो जाता है, यानी पॉइंट हटा दें।
आप अब 2 साल है, 1 साल पर कैच दर के लिए 1 साल पर पहुंचना ही पड़ेगा, दर दे रखी है और दर पर जाना है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट, और अंडर रूट करने पर 4 और 5 हो जाएगा, यानी 4 रुपया 1 साल में 1 रुपया दे रहा है तो दर कितनी हो जाएगी, 25%। देखो चूरन टाइप क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। आपको अगर कंसेप्ट आता है कि ब्याज कैसे मूव करता है, कैसे निकालते हैं, दर के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा दर के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट क्यूब रूट। समय के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वर्ग बनाओ या उसका क्यूब बनाओ, कुछ पावर लगानी पड़ती है, यानी समय के लिए पावर लगाएंगे और दर के लिए क्या करेंगे, इतना सा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, ये 2018-19 जितने भी एग्जाम हुए उनमें एसएससी सीजीएल मेंस सीपीयू के अंदर 10+2 के अंदर एनटीपीसी 2018 में हुआ था, उसके अंदर बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन देखे गए। बहुत सिंपल है इसका कंसेप्ट और आपको ये पता लगाना कि अपना इसमें आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में बोलता हूं, पूर्ण वर्गों की कम से कम पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर लगाया गया धनराशि दुगने से अधिक हो जाए, यानी कितने वर्षों में, पूर्ण वर्ष बताना, 2.5, 3 ऐसे 2.5 पौन ऐसे नहीं बताना, पूरे वर्ष बताने हैं, दुगने से अधिक हो जाए। तो देखो सबसे पहले दर पकड़ो, दर पकड़ें तो अपने पास आएगा 1/5, यानी आप बोल सकते हो 5 रुपया 6 हो जाता है। क्या ये दुगना है? नहीं साहब, आप बोलोगे दुगने के लिए ऊपर 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। ये 1 वर्ष का हिसाब हो गया। अब बताओ 2 वर्ष में क्या होगा? आप बोलोगे 6 का स्क्वायर कर दो और नीचे 25 रुपया 36 हो जाता है। क्या ये दुगना हुआ? दुगने के लिए कम से कम ऊपर कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अब 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 6 का क्यूब कर दो 216, 5 का क्यूब 125। क्या ये दुगना हो गया? दुगने के लिए 125 नीचे अगर प्रिंसिपल है तो ऊपर 250 होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। 4 साल के लिए कर लो। 4 साल के लिए या तो आप 6 का 4 पावर पे ले लो या 36 का स्क्वायर कर लो, जो भी आपके पास हो। 36 का स्क्वायर कर लो, 25 का स्क्वायर कर लो। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास? 625। और यहाँ पर 36 का या तो याद रख लो या मेरे को याद नहीं रहता तो फिर मैं अपने तरीके से इसको निकाल लेता हूँ कि भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 14 का 96 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास 25 14 में गया तो अपने पास 11, ये हो गया 14, एक और हासिल आ जाएगी, है ना। 14 का स्क्वायर हो गया, फिर 14 को मैंने 25 में से माइनस करा, 11 और ये 12। क्लियर है? तो अपने पास 36 का स्क्वायर एक बार चेक करना भाई, 36 का स्क्वायर सही है या नहीं। बाकी आप देख लो कि कितना आ रहा है। 36 का स्क्वायर 4, मेरे हिसाब से शायद सही होना चाहिए। 196 हो गया। 14 आपने 25 में से घटाया और एक ये जोड़ा। अब देखो 625 का दुगना कितना होगा? 1250। क्लियर है? और ये दुगने से ज़्यादा हो गया, 1250 से ज़्यादा हो गया। 1250 से ज़्यादा हो गया तो आपको कितने समय लगे? आप बोलोगे 4 साल। ये आपका आंसर है। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन में आप कितनी जल्दी से स्क्वायर याद है आपको या फिर क्यूब याद है, इस पर बोलना। 6 का अगर आपको 6 से निकालना है तो 6 की पावर 4 और 5 की पावर 4 करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर बच्चों को याद रहता है तो वो डायरेक्ट 36 के स्क्वायर से पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 2 से 4 पर पहुंचा जा सकता है स्क्वायर करके। क्लियर? इस तरह बस आपको ये चेक करना है कि कौन से ईयर में वो दुगने से ज़्यादा हो जाए। इसका 625 का दुगना होता है 1250 और जो ऊपर मिश्रित धन लिखा हुआ है 1250 से क्या है? ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? वैसे आप थोड़ा सा अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे 20% है तो 20% से आपको दुगना करना है, यानी दुगना करना है तो 100 पर 120 मिल रहा है। अब आप इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग 4 साल के आसपास आपको जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन इतना नज़दीक का हो जाता है कि यही तरीका अपने पास ज़्यादा सूटेबल रहता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। खासतौर से वो बच्चे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। इस तरह के क्वेश्चन उनको मिल सकते हैं जो ट्रेडिशनल तरीक़ों से थोड़ा सा हट के।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, या आप पहले एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप वीडियो को पॉज करो। अब शायद आपसे अगर पहला क्वेश्चन आपको इससे पहले प्रीवियस वाला समझ आया है तो 100% आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन तिगने से अधिक हो जाए। तो सबसे पहले पॉज कर लिया, सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद वीडियो फिर देखना। देखो 40% को पकड़ते हैं, याद तो होगा आपको, याद ना हो तो नीचे 100 लगाओ, काटा पीटी कर दो। पहले साल फर्स्ट ईयर में अब ब्याज मिला है तो 5 पर 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 7। ये पहले साल का हिसाब हो गया कि 5 रुपये अगर आपने ब्याज पर लगाया है तो पहले साल में वो 7 हो जाता है। दूसरे साल में 7 का स्क्वायर हो जाता है, नीचे अपने पास 25 हो जाता है। अभी तक दुगना नहीं हुआ, दुगना तो अपन को चाहिए नहीं, तिगना चाहिए, 25 का तिगना है आपको चाहिए, जो नहीं हो पा रहा अभी तक। तीसरे साल में 7 का क्यूब, और ये अपने पास हो गया। चौथे साल में अभी भी तिगना नहीं हुआ है, क्लियर है। और फिर इसका अपन या तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका ही स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, और 25 का स्क्वायर कर दो। अब आप देखो कि ये तिगना हो गया। तिगना कैसे हो गया? 625 का तिगना कितना होता है देखो, क्लियर है। 625 का तिगना है और ये तिगना है, और ये तिगने से ज्यादा है, ये 2401 है, 2401 है। इस 625 के तिगने से ज्यादा है, और अपन को तिगने से ही ज्यादा करना है। और कितना समय अपन को लगा? 4 साल। ये अपना आंसर है। इतना सा कंसेप्ट है, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, उनका कंसेप्ट आप करते जाओ। अगर आपको याद नहीं है तो 4 साल के लिए 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 बार करना पड़ेगा। और 4 साल के लिए 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? अगर यहाँ पर आंसर नहीं आए तो 5 साल के लिए जाना होगा। इस बार आपको 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और इधर आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा? कुछ बावड़ी जनरल इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 पर अगर जाना है तो एक बार ही 7 यहाँ कर दो, एक बार यहाँ 5 कर दो, क्लियर है। इतना ही करना है। यहाँ 4 तक तो कर ही रखा है, एक बार 7 और 5 और कर दो। नहीं साहब हम तो यही करेंगे, यहाँ पर वापस करेंगे, क्लियर है। तो इतना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कंपटीशन लेवल पर कि कैसे करना है, क्या चीज करनी है, क्लियर है। एक बार आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक योजना में 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाता है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर x% है, ये बता नहीं रखी, बस x% है। अंतिम वर्ष के लिए 20% है। यदि 3 सालों बाद व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज 4,696 हो, 4,696 रुपये हो, तो पहले 2 साल की दर ज्ञात करें, क्लियर है। तो एक बार आप पॉज कर लो और अपने लेवल पर जो भी आपके पूर्व ज्ञान है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर आप निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो इसका प्रॉपर तरीका देखो 8,000 रुपये है, ये अपना मूलधन है। पहले साल x ब्याज लगा, कुछ यहां पर बना होगा अमाउंट 1, फिर x ब्याज लगा दूसरे साल, यहां पर अमाउंट 2 हो गया होगा। तीसरे साल 20% ब्याज लगा, 20% को आप बोल सकते हो 1/5। और अब अपने 8,000 के अंदर जो लास्ट का ब्याज है वो जुड़ जाएगा। यहां पर अपने पास अमाउंट 3 आ जाएगा। जो अमाउंट 3 है अपने क्वेश्चन में 8,000 प्लस इसको अगर आप इसमें जोड़ देते हो तो 12,600 ये अपना अमाउंट बन जाता है। यानी 8,000 है, कोई दर होगी, मिश्रित धन बन जाएगा। फिर अगले साल वही दर लगेगी, एक और मिश्रित धन बन जाएगा। इस मिश्रित धन पर 20% की दर से ये मिल जाएगा, क्लियर है। अब 20% है, यानी यहां पर आपको पता है कि जो भी चीज 5 है वो कितनी हो गई होगी 6। एक तो तरीका ये 6 की वैल्यू दे रखी है, 5 की निकाल लो, फिर यहां पर स्क्वायर कर दो, ये x स्क्वायर है, फिर यहां से निकाल सकते हो। तो आप कैसे करोगे एक बार प्रॉपर तरीका देख लेते हैं। देखो 8,000 x इंटू x, ये x मल्टीप्लाई हुआ, ये x मल्टीप्लाई हुआ, और यहां पर 1/5 नहीं करना, अपन क्या लेके चल रहे हैं
मिश्रित धन लेके चल रहे हैं, तो 5 पर 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। कुछ बच्चे 1/5 कर देते हैं, 1/5 नहीं, आप यहां पर भी देखो तो मैंने प्रतिशत का निशान नहीं लगा रखा है इस पे, ये विदाउट परसेंट, यानी इसको पूरा मैंने राउंड माना है, यानी इसको अमाउंट लेके चला हूं, तो 1/5 नहीं, 5 में 1 जोड़कर मिश्रित धन का यूज करना है, और ये मिश्रित धन अपना कितना हो जाएगा जो क्वेश्चन में बता रखा है। क्लियर है? अब आप 6 से इसको काट दो सबसे पहले, तो जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन सरल हो जाए। 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब x स्क्वायर को यहीं पर रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐसे बनेगा, यहां पर आप 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 30, 8, 5, 10 और ये 8000। आपको x स्क्वायर निकालना है, यानी इसको आप थोड़ा सा काट के अंडर रूट वाले फॉर्मेट में ले लो, 0 से 0 काट दो, मैं इसे काट देता हूं 2 से। अब आपको यहां पर अंडर रूट पता चल जाएगा, यानी x पता लगाना है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। अब ये अपने पास अंडर रूट अगर देख रहे हो तो 20 का है और ये 23 का है। 20 पर 3 ब्याज, 23 बन रहा है कोई चीज़, तो 20 पर आपने कितना ब्याज दिया है, 3 ब्याज दिया है, और इसको प्रतिशत में कितना बोलोगे, आप बोलोगे 15%। तो अपना आंसर तीसरा ऑप्शन 15%। ये इसका डिटेल मेथड हो गया, यानी बड़ा मेथड हो गया। आप सबसे पहले तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसका एक छोटा सा मेथड, या हाथ के आप यहीं बताता हूँ, एक साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो एक बार ले लोगे। आपको कि ये पता है कि ये 1200 यहां पर अपने पास मिश्रित धन है, तीसरे साल में 5 पर 1 ब्याज मिला है, यानी 5 पर 1 ब्याज मिला है, यानी 6/5 मिश्रित धन है। अगर मैं इससे भाग करा दूं, 6/5 से भाग करा दूं, तो मेरे पास अब 2 साल का पता चलेगा। 2 साल अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर, 2 साल अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और नीचे अपने पास ये 8000 है। क्लियर है? अब इसको भी आप काट लोगे तो वही की वही चीज अपने पास आ जाएगी। जब काट के भाई यहां तक तो वो सेम चीज बन गई, ये वाली 6 से कट जाएगी, यही वाली चीज अगर अपने पास मिल जाती है तो एक्स स्क्वायर अपने पास वही का वही बन जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसे का ऐसा ही आपके पास आ जाएगा। यानी आप सबसे पहले जो अपना मिश्रित धन है 12696, उसे 6:5 से भाग कर दो, तो 6 नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। और ये अपना क्योंकि मिश्रित धन है, मूलधन को अपन नीचे लिखते ही हैं, वो आ जाएगा। तो बाकी की जो 2 दर हैं जो एक जैसे ही हैं, उनका स्क्वायर आ जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे बैंक वाले बच्चे हैं, ये दर अलग अलग हो, क्लियर है, ये कुछ और दर हो, ये कुछ और दर हो, तो फिर इस डाटा से जो भी अभी तक आपके पास डाटा है उससे ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर आप नहीं बता सकते ये वाली दर कौन सी है, ये वाली दर कौन सी है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है। कभी ऐसा बोला जा सकता है, कभी क्वेश्चन को घुमाए और कि पहले वर्ष की ब्याज दर से दूसरे वर्ष की ब्याज दर दुगनी है, तो फिर आप यहां पर क्या कर देना, 2 लगा देना। अब जब आप करोगे तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही, लेकिन यहां पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर ऐसा बोल दे कि पहले वर्ष की ब्याज दर दूसरे वर्ष की आधी है, ये चीज बन जाएगी, या दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष से दुगनी है, तो आप x लगाओगे और यहां पर 2x लगाओगे। यहां पर ध्यान रखना ये 2 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ऐसा दुगना तिगना आधा 3/4 कुछ ऐसा मिल जाए दर के बारे में, तो ऐसा आप कर सकते हो। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर कभी दोनों बराबर दर ना देकर, यहां पर तो दोनों ब्याज दर कैसी दे रखी है, बराबर दे रखी है, x दे रखी है। हो सकता है ऐसा बोल दे पहले साल की दर दूसरे साल की दर से आधी है, दुगनी है, तिगनी है, तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, डायरेक्ट ही करना, डायरेक्ट ही किया जा सकता है। एक वाली दर, एक कोई सी भी दर दे रखी होगी, बाकी की दर पूछ ले, तब किया जा सकता है। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो, ये इसका एक बड़ा तरीका, ट्रेडिशनल तरीका था, जिससे आप चीज समझ गए होगे। बाकी फिर आपको इसको कैसे सॉर्ट करना है वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनराशियों का अनुपात 4:5 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको याद हो तो कंसेप्ट जब अपने चल रहे थे तो मैंने
एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें 18 साल के होने पर बराबर धनराशि मिलती है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति हैं उनकी आयु का अंतर क्वेश्चन को आगे लेके चलेगा, यानी उस पर डिपेंड करेगा, ना कि ड्यूरेशन पर। क्लियर है? वही का वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर बता रखा है, वहां दर दे रखी थी, यहां दर पूछ रहा है। अब देखो 4 और 5 ये धनराशि का अनुपात है। अब आपको जो देखना है वो ये देखना है 2 साल और एक लगा रहा है 1 साल, दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। तो ना तो आपको कोई कुछ करना है इसमें। अगर यहां पर 2 साल का अंतर होता, जैसे ये 2 दे रखा या 3 दे रखा होता, ये तो 2 साल का अंतर होता तो इसको स्क्वायर कर देते, 3 साल का अंतर तो क्यूब कर देते। अब 1 साल का अंतर है तो कुछ करना नहीं, अगर आपको समझाने के लिए 1 लगा रहा हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बोल सकते हो 4 रुपए 5 हो जाएंगे, तो 1 आपको ब्याज मिला 4 पर, तो क्या दर आ गई? 25%। इतना सा क्वेश्चन आपको करना है। इसका फुल कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका हूं, प्रीवियस जब कंसेप्ट करे थे वहां पर। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर 2 साल और 1 साल का अंतर है। मैं आपको वैसे समझाता हूं, देखो कि ये जो पहली धनराशि है 4 रुपए, ये 2 साल बाद एक अमाउंट बन जाएगी। इसी तरह एक 5 धनराशि है जो इसके 1 साल बाद, यहां पर 2 ईयर है और यहां पर 1 ईयर है। अमाउंट दोनों का सेम हो जाता है, लेकिन धनराशि जैसे ये 4 रुपए तो ये 5 रुपए। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 साल में कितना हो जाता है? 5। भाई ये यहां पर 4 है, 1 साल में कितना हो जाता है? 5 ये वाला, और 2 साल में फिर ये इधर पहुंचेगा, ये वाला 1 साल में इधर पहुंचेगा, और दोनों कैसे हैं? बराबर है। जैसे मैं आपको एक और चीज समझाऊं, जैसे यहाँ अगर आपको ये चीज दिक्कत आ रही है कि मैं कह रहा हूं कि 2 धावक हैं, एक धावक ए है, एक धावक बी है, इन दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है। दोनों अगर एक ही समय पर यहां पर पहुंच जाते हैं, एक ही समय पर, तो आप ये बोलोगे कि इसने पहले ये 100 मीटर तय करा है और फिर उतने ही समय में ये यहां पर पहुंचा है, ये उतने ही समय में यहां पर पहुंचा है, लेकिन उससे पहले इसको ये तय करना पड़ता है। ऐसे यहां पर बोल सकते हो कि 4 वाली जो धनराशि है वो पहले 5 बनी होगी, और वो 5 कब बनी होगी? 1 साल में बनी होगी, और फिर जाके अगले साल में ये अमाउंट बनी होगी। इसीलिए मैंने कंसेप्ट में आपको समझाया था कि छोटे पुत्र को कम धनराशि देते हैं, बड़े पुत्र को ज्यादा धनराशि देते हैं, क्योंकि उनको बराबर धनराशि मिलती है। तो इसका तो ज्यादा साल के लिए ब्याज चला है, क्योंकि इसका इस धनराशि पर ब्याज कितने साल चला है? 2 साल चला है। इस धनराशि पर कितने साल ब्याज चला है? 1 साल चला है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बराबर धनराशि लास्ट में मिलती है। तो आपको वहां पर मैंने जब आपको समझाया था कि छोटे पुत्र को कम धनराशि देनी है, बड़े पुत्र को ज्यादा धनराशि देनी है, क्योंकि उसका ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा इसलिए। और यहां पर अगर 2 साल का अंतर होता तो आप क्या कर देते? स्क्वायर कर देते। बस इतना सा याद रख लो कि आपको यहां पर अंतर इनसे पता चलेगा क्या रखना है क्या नहीं। और जो बच्चे आज ही अगर ये देख रहे हैं तो वो एक बार प्रीवियस कंसेप्ट जरूर देखें, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी जैसा है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, कि 2 धनराशियों का अनुपात 49:81 है। यदि वे चक्रवर्ती ब्याज की दर पर क्रमशः 23 वर्ष और 21 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। अब अंतर कितने का? आप बोलोगे 2 वर्ष का। 2 वर्ष है तो अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर बन के बना है, 2 बार मल्टीप्लाई करके 49 बनाए, ये 2 बार मल्टीप्लाई करके 81 बनाए। दर निकालने के लिए 1 साल पर पहुंचना पड़ेगा, दर निकालनी है तो 1 साल पर पहुंचने के लिए अंडर रूट ले लिया 2 के लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 ब्याज मिलता है 7 पर, तो इसे आप क्या बोलोगे? 28 से 4/7%। तो ये अपना आंसर आएगा। बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन था। पहले वाले में आपको अंडर रूट निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वहां पर 1 का अंतर था। यहां पर अंडर रूट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? कि यहां पर 2 का अंतर है। अगर 3 का अंतर है तो क्या निकालोगे? क्यूब रूट निकालोगे। याद रखना, बराबर धनराशि के कारण ये आपने करा है। क्लियर? बराबर धनराशि के कारण आपको करा है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। जैसे कि मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताऊं कि 81
P जो अपने पास मूलधन मान लें, ये मूलधन है, 1/R ये 21 आ जाएगा, बराबर धनराशि है 49P, ये अपने पास R/, बस हल्का सा मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था, यहाँ पर अपन 23 लिख देंगे, इसके साथ 23 है। अब आप इसको ऐसा करो कि यहाँ पर 81P है तो P से P कट जाएगा, 81 को यहीं रखो, 49 नीचे आ जाएगा, 1/R/100 ये 23 वाला है, और इसके नीचे कौन सा चला जाएगा, 21 वाला। डिटेल मेथड पे आपको अगर बताऊं, अब ये तो ऐसे का ऐसे ही रखो, और ये बेस बराबर है, बीच में डिवाइड का निशान है, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और 23 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। अब इसको आप 9 की पावर 2 और 7 की पावर 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर 1/R/100, पर 2 से 2 ये कट जाएगा, तो अब अपने पास 1 + R/100 कितना हो जाएगा, ये यानी 7 रुपये कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। कितना ब्याज मिल गया, 2 मिल गया। 7 पर 2 ब्याज मिलना दर क्या कहलाएगा, ये। अगर आप इस फॉर्मूले को उतारना चाहो, मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूले की तरफ चलें, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा और आपने फॉर्मूला बेस मैथ कर रखी है तो आप इससे समझ सकते हो, लेकिन अपना ये काम है इतना सा देखना है, यहाँ पर समय का अंतर देखना है, उस हिसाब से अंडर रूट, क्यूब रूट या नहीं करना वो करना है। इतना समय नहीं है कंपटीशन लेवल पर कि अपन 30 सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए या 20 सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए आधा मिनट तक तो ऐसा लिखें और फिर सॉल्व करें। क्लियर, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको आप अच्छी तरह से एक बार करना। तो फिर मिलते हैं, अभी अपने प्रैक्टिस सेशन और बच रहा है, नेक्स्ट क्लास में एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे, फिर मिलते हैं। ओके।